Hello, Namaste, I'm Preeti. Welcome to SSC Maths English Short Mantra. Today I'm going to discuss reasoning topic which is syllogism or सिलॉक्स. सिलॉक्स में वैसे तो आपको 150 रूल्स पता होगा जो कि जनरल स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, उसको सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल मेथड है. बट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम पॉसिबिलिटी के केस को फिर 150 के रूल से देखेंगे और ये बहुत इजी मेथड है वेन डायग्राम के कंपेयर में, क्योंकि जब हम वेन डायग्राम से पॉसिबिलिटी बनाते हैं और यूट्यूब पे भी पॉसिबिलिटी बनाने का जो मेथड है वो वेन डायग्राम ही है और ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है. सो यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पॉसिबिलिटी के केस को, वो भी 150 के रूल से ही. सो सबसे पहले आपको इसके लिए पॉसिबिलिटी के केस को 150 रूल से सॉल्व करने के लिए आपको 150 रूल्स का जो कॉमन स्टेटमेंट पे जो सॉल्व होता है उस पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए, वो आपको अच्छे से आना चाहिए. तब जाके जो पॉसिबिलिटी का केस है वो हम 150 से आसानी से सॉल्व कर लेंगे. तो सबसे पहले मैं एक दो रूल जो है जो जिनको नहीं पता है 150 रूल्स उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पॉसिबिलिटी के केस को डिस्कस करेंगे. और यकीन मानिए जब आप 150 रूल से आप पॉसिबिलिटी को सॉल्व करोगे तो वो बहुत इजी लगेगा और ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सो पॉसिबिलिटी के केस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जो है ये जो भी 150 का रूल है उसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप कोई भी मिस्टेक करोगे तो आपका पॉसिबिलिटी का केस भी वो रॉन्ग हो जाएगा 150 के मेथड से. सो यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ रूल्स में इसको डिवाइड कर दिया है ताकि आपको याद करने में भी इजी हो, समझने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो सबसे पहले 150 रूल को समझते हैं कि 150 रूल है क्या, उसके बाद हम धीरे धीरे इसके लेवल को अप करेंगे और उसके बाद हम पॉसिबिलिटी के केस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहला रूल हमें ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर ऑल सम नॉट जिसने सिलॉक्स पहले किया हुआ होगा उन्हें पता होगा कि स्टेटमेंट में ऑल सम नॉट करके कोई भी स्टेटमेंट दिया होता है. ठीक है, उसके बाद आपको एक कंक्लूजन दिया होता है, उससे आपको उस कंक्लूजन से आपको आंसर निकालना होता है. ठीक है, तो जैसे ऑल का मतलब हो गया कोई भी सेंटेंस अगर ऑल से स्टार्ट है तो जो हम नंबरिंग करेंगे उस एलिमेंट्स पे वो 100 और 50 होगा. यानी ऑल अगर है तो 150 लिखेंगे या 10 आप लिख सकते हो. 150 हमें याद करने में बोलने में इजी होता है, इसलिए 150 मैं लेके चलूंगी, आप 10 या 00 इस तरह भी आप रख सकते हो. सम कहीं पे भी होगा हम उसके एलिमेंट पे 50 रखेंगे. नो अगर होगा तो 100, सम नॉट होगा तो 50 एंड 100. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज याद होना चाहिए कि कोई भी स्टेटमेंट अगर ऑल है तो उसको 150 लिखना है, सम है तो 50, नो है तो 100, सम नॉट है तो 50 एंड 100. इसको लिखना कैसे वो मैं दिखा देती हूँ. जैसे एक स्टेटमेंट है ऑल बर्ड्स आर हॉर्स, ये दो उसके एलिमेंट्स हैं. तो ऑल से स्टार्ट हुआ है तो ऑल को मैंने क्या बोला 150 रखने, तो जो पहला एलिमेंट होगा वो 100 एंड दूसरा एलिमेंट होगा वो 50. सम है तो सम टाइगर्स आर लायन, दो एलिमेंट्स हैं, सम से स्टार्ट है इसलिए 50. नो से स्टार्ट है सो 100 एंड सम नॉट से स्टार्ट है. सम नॉट इसका मतलब ये नहीं कि सम नॉट यहीं पे लिखा होगा साथ में, सम एंड नॉट. ठीक है, तो सम नॉट का मतलब हो गया सम 50 एंड नॉट पे जो है वो 100. सो आपको सबसे पहले ये आपको प्रॉपर तरीके से लिखना आना चाहिए कि ऑल है तो 150, सम है तो 50, नो है तो 100, सम नॉट है तो 50 एंड 100. नेक्स्ट इसका रूल क्या है, रूल 2 ये कहता है कि रिलेशन का मतलब होता है कि अगर आपको जब कंक्लूजन निकालना होगा, अगर वो एक ही स्टेटमेंट से है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको वो कंक्लूजन दो स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद निकालना है तो उन दो स्टेटमेंट में आपका रिलेशन होना चाहिए, तब जाके वो कंक्लूजन निकलेगा. ठीक है, तो रिलेशन होने के लिए हमारे पास क्या जरूरी होना चाहिए, कोई भी दो स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए जो रिलेशन होना चाहिए उसका जो कॉमन एलिमेंट होना चाहिए. अगर 150 है, 100 है, 50 है. ठीक है, तो 150 अगर वो कॉमन एलिमेंट है, एक पे 100 एक पे 50 है, तो उन दो स्टेटमेंट को आप मर्ज कर सकते हो.
अगर कॉमन एलिमेंट पे 100-100 है तो भी ये मर्ज हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों पे 50-50 है तो वो स्टेटमेंट कभी मर्ज नहीं होगा। यानी आपका जो कंक्लूजन अगर उन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद निकल रहा है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे है सम टूल्स आर रेडियो, सम रेडियो आर पाउंड, ठीक है। और हमारे पास कोई भी कंक्लूजन दिया गया है और हमें इन दोनों को कंक्लूजन को मर्ज करने के बाद ही हमारा जो है इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद ही हमारा कंक्लूजन निकलेगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है। तो उसको चेक कैसे करेंगे हम? पहले तो आप नंबरिंग करोगे, जैसा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने किया था। सम है तो 50-50 एलिमेंट पे जाएगा, फिर यहाँ पे भी सम है तो 50-50 एलिमेंट पे जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर इन दोनों को मर्ज कराना है तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिलेशन तब एग्जिस्ट होगा जो कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, रेडियो। इसमें क्या है, रेडियो। हमें अगर इन दोनों को मर्ज करना है तो रेडियो हमारा कॉमन एलिमेंट है। अब हमें इस पे देखना है क्या 100-50 है, नहीं, एक पे 50-50 है दोनों पे। तो 50-50 में हमने क्या बोला कि ये दोनों कभी मर्ज नहीं होगा। तो 50-50 में ये दोनों स्टेटमेंट कभी भी मर्ज नहीं हो सकता। डेट मीन्स अगर इन दोनों को मर्ज करने के बाद हमारा कंक्लूजन निकलने वाला है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे 100 होता है, एक पे 50 होता है तो इन दोनों को हम मर्ज कर सकते थे। अगर यहाँ पे 50 या यहाँ पे 100, दोनों में 100 होता तो भी ये मर्ज हो जाता। तो यहाँ पे दूसरा रूल ये था। पहला रूल क्या था, पहला रूल में आपको एलिमेंट का जो नंबरिंग है वो आपको सही से करने आना चाहिए। दूसरा, आपको जो कॉमन एलिमेंट है उन दोनों को मर्ज करने का पता होना चाहिए कि वो दोनों आपस में मर्ज कर सकता है या नहीं, या इन दोनों में रिलेशन है या नहीं। तो उसको कैसे चेक करना है, जो कॉमन एलिमेंट है उस पे आपको एलिमेंट्स जो ये नंबरिंग है वो देखना है। तो 150 होगा तो वो मर्ज कर सकता है, 100 है तो भी उन दोनों में रिलेशन होगा, 50-50 होगा तो इन दोनों में रिलेशन नहीं होगा। जैसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे ऑल बसेस आर ट्रेन, सम ट्रेन्स आर बोट। यहाँ पे भी देखो 100 ऑल है पहले तो ऑल का मैंने क्या बताया था, 150 आपको एलिमेंट्स पे लिखना है। सम में क्या हो गया, 50-50। अब इन दोनों का हमें रिलेशन देखना है कि क्या इन दोनों में कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉमन एलिमेंट ढूंढना है। ट्रेन कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे भी 50 है, मतलब इसमें भी हमारा रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे 100 होता तो 150 अगर होता तो यहाँ पे ये रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता, ठीक है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल है, सम ट्रैक्टर्स आर बसेस, ऑल बसेस आर ट्रेन, ठीक है। अब इन दोनों में रिलेशन चेक करना है। पहले हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है, बस और बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है। डेट मीन्स इन दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी हम कंक्लूजन अगर हमारे पास दिया होगा, अगर इन दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम उस कंक्लूजन को देख के उसका जो आंसर होगा वो निकालेंगे, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभी हमने 2 रूल पढ़ा। पहला कौन सा है, पहला तो नंबरिंग हमें किस तरह से करना है, अगर ऑल, सम नॉट और नॉट है तो। दूसरा, रिलेशन चेक करना है कि दो अगर स्टेटमेंट हमें मर्ज कराना है तो उन दोनों में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल आलिया आर इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट्स आर डॉक्टर। और हमारे को कंक्लूजन दिया गया है, ऑल एक्टर्स आर आलिया, सम एक्टर्स आर आलिया, ठीक है। अब हमें इससे आंसर निकालना है कि ये जो कंक्लूजन है क्या ये सही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखना है, एलिमेंट देखना है, एक्टर और आलिया। तो जैसे ही आप यहाँ पे ऑल वॉल बाद में देखोगे, पहले आप देखोगे कि यहाँ एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पे है हमारे पास एलिमेंट एक्टर और आलिया। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या ये एक ही स्टेटमेंट में है। आलिया तो है, एक्टर नहीं है, एक्टर है तो आलिया नहीं, यानी कि हमें इन दोनों को अब मर्ज करना होगा या दोनों में रिलेशन देखना होगा, ठीक है। तो एक्टर और आलिया अगर एक ही स्टेटमेंट में होता तो हमारा कंक्लूजन जो है उसी स्टेटमेंट से निकल जाता। क्योंकि ये एक ही स्टेटमेंट में नहीं है दोनों एलिमेंट, तो हमें इन दोनों एलिमेंट जो स्टेटमेंट है उनको मर्ज कराना होगा। तो मर्ज कराने का मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट में रिलेशन एग्जिस्ट हो रहा है। तो अभी मैंने बताया रिलेशन चेक करने के लिए क्या करना है, हमें पहले कॉमन एलिमेंट चेक करना है। कॉमन एलिमेंट यहाँ पे क्या है, इंटेलिजेंट। 50-50 तो नहीं है, नहीं 50-50 तो नहीं है, 150 है, डेट मीन्स वो एग्जिस्ट करेगा। यानी हम इन दोनों से कंक्लूजन को निकाल सकते हैं, ठीक है।
अब हमें चेक करना है कि एक्टर पे कितना है 100, आलिया पे कितना है 50। अब यहाँ पे आलिया पे है 100 और एक्टर पे कितना है 50। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि इसके पास 50 रुपए हैं और इसके पास 100 रुपए हैं। और हमें जो कंक्लूजन दिया गया है, एक्टर के पास 100 रुपए होने चाहिए और आलिया के पास 50 रुपीज होनी चाहिए। तो आलिया के पास 100 है स्टेटमेंट में, तो ये तो 50 दे सकती है, लेकिन एक्टर के पास तो स्टेटमेंट में ही 50 है, तो वो 100 कहाँ से देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 और यहाँ से 50 मांगा होता तो हम इस कंक्लूजन को सही कर सकते थे। तो आप इन दोनों टर्म को इस तरह से लेके चलोगे कि इसके पास देने के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 100 है और इसके पास जो देने के लिए मैक्सिमम अमाउंट है वो 50 है। तो यहाँ पे जो हमारा कंक्लूजन है, यहाँ पे आलिया 50 दे सकती है क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जो अमाउंट है देने के लिए वो 100 है, तो 100 से वो 50 दे सकती है। लेकिन एक्टर के पास 50 ही है, 50 से वो 100 नहीं दे सकता, इसलिए ये कंक्लूजन गलत हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सम एक्टर और आलिया। फिर से वैसे ही चेक करना है हमें, एक्टर और आलिया किसी एक स्टेटमेंट में नहीं है। हमें क्या करना है, दोनों को मर्ज करना होगा। मर्ज करने के लिए क्या देखना है, कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट क्या है, इंटेलिजेंट। क्या 50-50 है, नहीं, तब तो ये मतलब 50-50 नहीं है, मतलब रिलेशन एग्जिस्ट हो सकता है, यानी हम इससे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमें क्या देखना है, एक्टर कितना मांग रहा है 50, आलिया कितना मांग रही है 50। आलिया के पास 100 है, वो 50 दे सकती है, एक्टर के पास भी 50 है तो ये भी 50 दे सकता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा ये कंक्लूजन हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दो बार आप इसको रिपीट करके देखोगे। जिसको 150 का रूल बिल्कुल भी नहीं पता है तो आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसे पता है उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट दिया गया है सम ट्री आर प्लांट, सम प्लांट आर हर्ब्स। ठीक है, और हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या है, ऑल प्लांट्स आर हर्ब्स, सम प्लांट्स आर हर्ब्स, सम ट्रीज आर हर्ब्स, सम ट्रीज आर प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा कंक्लूजन है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको एलिमेंट चेक करना है। प्लांट और हर्ब्स क्या एक में है, किसी एक स्टेटमेंट है। यस, मुझे एक ही स्टेटमेंट में मिल गया तो हमें इन दोनों को मर्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही स्टेटमेंट से काम चल जाएगा। अब हमें देखना है इसमें कितने कितने अमाउंट है, कितना मांग रहा है। हर्ब्स 50 मांग रहा है, यहाँ पे 50 है, चलो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट 100 है, 100 मांग रहा है, लेकिन इस प्लांट के पास 50 है, ये इसको नहीं दे सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरा सम प्लांट्स आर हर्ब्स, प्लांट और हर्ब्स चेक करेंगे एक स्टेटमेंट में है। यस, ये एक स्टेटमेंट में है, तो यहाँ से 50 हर्ब्स 50 है, यहाँ पे दे सकता है। यहाँ पे 50 मांग रहा है, प्लांट के पास भी 50, ये दे सकता है, ये सही हो गया। फिर तीसरा है सम ट्री एंड हर्ब्स। अब ट्री और हर्ब्स एक स्टेटमेंट में है, नहीं, ट्री के पास प्लांट है, तो ट्री और हर्ब्स को मिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए हमें कॉमन एलिमेंट चेक करना है, प्लांट, लेकिन ये 50-50 यानी इन दोनों का रिलेशन एग्जिस्ट होगा ही नहीं। इन दो स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, तो कंक्लूजन तो हम निकाल ही नहीं सकते। इस वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम ट्री आर प्लांट्स। ठीक है, अब हमें पहले एलिमेंट चेक करना है कि क्या ये एक ही स्टेटमेंट में है, तो ट्री और प्लांट को चेक करना है। यस, ट्री और प्लांट जो है यहाँ पे ट्री और प्लांट जो है एक में ही है, तो ट्री हमें यहाँ पे कितना मांग रहा है 50 और प्लांट कितना मांग रहा है 50, और हमारे पास क्वेश्चन में ट्री के पास भी 50 है, प्लांट के पास भी 50 है, तो ये हमारा कंक्लूजन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या करना है, जो 150 रूल को पहली बार देख रहे हो या पहली बार आप इसको समझ रहे हो, तो यहाँ तक जो मैंने बताया है इसको पहले आप अप्लाई करोगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके यहाँ तक जो भी पॉजिटिव टर्म और इस तरह से यहाँ इसको कॉमन टर्म निकाल के फिर कंक्लूजन वगैरह को, इसको कम से कम 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा आप पॉसिबिलिटी को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से क्लियर करना होगा अपने माइंड में, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद अभी 2 रूल मैंने बताया यहाँ पे, पहला तो ऑल 50 सम वाला और दूसरा किस तरह से हमें रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 3। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नो कंक्लूजन, मतलब कि अभी जो हमने डिस्कस किया वहां पे सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन और पॉजिटिव स्टेटमेंट थे, लेकिन अगर 2
पॉजिटिव हो तो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कोई भी एक स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव होता है तो क्या उसको जो मर्ज करने के बाद जो स्टेटमेंट आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या उन दोनों में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, उसका कंक्लूजन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके पहले जो 2 रूल बताया मैंने उसमें सिर्फ हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव कंक्लूजन को डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जब हम 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को मर्ज करते हैं तो उसका कंक्लूजन हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैं स्टेप वाइज धीरे धीरे आपको जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। जब आप इसको पूरी अच्छे से समझ लोगे फिर हम पॉसिबिलिटी पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने से पहले अभी मैंने क्या बताया कि अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम मर्ज करते हैं तो जो स्टेटमेंट निकलता है वो भी पॉजिटिव होता है। अगर 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को, तो हमारा जो स्टेटमेंट निकलता है वो नेगेटिव होता है। अगर 2 नेगेटिव है तो उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, यानी कि उन दोनों में कोई रिलेशन होगा ही नहीं, इसलिए हमारा कंक्लूजन भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखो, नो सलमान इज आशा, ऑल आशा आर राहुल, नो आशा इज रिच। सबसे पहले तो आप नो वाले केस में मैंने क्या बताया था कि जब ऑल रहेगा तो 150, सम होगा तो 50-50, ऑल नो होगा तो 100 and 100। तो इसके एलिमेंट पे हमने 100 रखा, ऑल पे 150 रखा, नो पे 100 and 100 रखा। अब क्योंकि हमारे पास 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसका हमें कंक्लूजन निकालने के लिए चेक करना होगा कि इसमें किस तरह से रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। इसके कंक्लूजन को पहले देख लेते हैं। कंक्लूजन में हमारे पास दिया गया है कि नो सलमान इज राहुल, सम राहुल इज सलमान, सम आशा इज राहुल, ऑल आशा इज सलमान, सम सलमान इज नॉट आशा, फिर सम सलमान आर रीचा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कंक्लूजन आपने देख लिया, एक नेगेटिव है फिर पॉजिटिव, फिर कुछ पॉजिटिव में है नेगेटिव में है, सम नॉट नेगेटिव है, सम जो है पॉजिटिव है। अब हमें यानी कि यहाँ पे मिक्स करके मैंने दिया है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करके। तो हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन 1 से। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कंक्लूजन में भी वैसे नंबरिंग करोगे। नो है तो 100-100, सम है तो 50-50, सम है तो 50-50, ऑल है तो 150, सम नॉट है तो 50 and 100, सम है तो 50-50। अब हम स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन फर्स्ट से। कंक्लूजन फर्स्ट कहता है नो सलमान इज राहुल। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट चेक करना है कि क्या वो एक ही स्टेटमेंट में है। सलमान और राहुल को एक ही स्टेटमेंट में ढूंढते हैं, नहीं ये भी नहीं है ये भी नहीं है, मतलब कि इन दोनों को जब हम मर्ज करेंगे तब हमें सलमान और राहुल मिलेगा। तो मर्ज करने का क्या मैंने रिलेशन बताया था रूल 2 के अकॉर्डिंग कि पहले हमें कॉमन एलिमेंट चेक करना है। अगर 50-50 नहीं हुआ तो ये आपस में मिल जाएगा। तो 50-50 तो नहीं है, तो यानी कि इन दोनों को हम आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा रूल अप्लाई हो रहा है। तीसरा रूल अप्लाई हो रहा है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब हम एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मर्ज करते हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो हमारा नेगेटिव ही आता है। यानी कि जब आप यहाँ पे तो रिलेशन तो एग्जिस्ट हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अब दूसरा क्या हो गया कि जो हमारा स्टेटमेंट जो मर्ज करने के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, नो सलमान आर राहुल, यही बनेगा नो सलमान और राहुल। लेकिन अगर हम नो से स्टार्ट करते हैं तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि जब भी हम नो से स्टार्ट करते हैं तो 100 and 100 आता है। तो नो से अगर आप स्टार्ट करोगे तो नो सलमान इज राहुल अगर आप लिखते हो तो यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ 100 है यहाँ 50 है और नेगेटिव भी है। तो एक नेगेटिव और हमने पढ़ा था सम नॉट वाला, जिसमें कि वो नेगेटिव भी है और उसका जो अमाउंट है या नंबरिंग है वो 50 and 100 का होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको नो सलमान आर राहुल नहीं लिख सकते हो। इसको आपको कैसे लिखना है, सम राहुल आर नॉट सलमान। ठीक है, तो हमारा इससे क्या हुआ, नेगेटिव स्टेटमेंट भी बना और जो हमारा लॉजिक था 150 या 100 करके वो भी हमारा लॉजिक वैसे के वैसे रहेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नो सलमान और राहुल करके लिखोगे तो नो सलमान पे तो 100 है, लेकिन नो के साथ हमने पढ़ा था कि 100 होता है, तो आप 100 इसको नहीं बना सकते हो क्योंकि राहुल के पास 50 ही है। ठीक है, तो इस वजह से हमें नेगेटिव भी चाहिए और हमें 50-100 भी लिखना है। तो इसके लिए अलग एक केस है, कौन सा, सम नॉट का। तो आप इसको इन दोनों कंक्लूजन को जब मर्ज करोगे तो आपको कैसे लिखना है, सम राहुल आर नॉट सलमान। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है।
वैसे तो आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको। जब आप इसको मर्ज करोगे तो क्योंकि ये नेगेटिव में है और 150 है, इसलिए आप इसको कैसे लिखोगे, सम राहुल आर नॉट सलमान। अब इस स्टेटमेंट से आपको ये कंक्लूजन फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो कंक्लूजन है इसमें सलमान कितना है 100, राहुल कितना है 100। हमारे पास सलमान तो 100 है लेकिन राहुल 100 नहीं है, राहुल हमारे पास 50 ही है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात। जब भी आपको इस तरह से करना है तो नो सलमान और राहुल नहीं लिखना है, क्योंकि नो का जो कंडीशन होता है वो 100 का होता है, लेकिन हमारे पास 150 है। लेकिन हम 150 नहीं लिख सकते क्योंकि हमें नेगेटिव भी चाहिए, तो हम इसको सम नॉट के टर्म में इस तरह से लिखेंगे। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप ऐसे भी दिमाग में भी एक वो कर सकते हो कि नेगेटिव है और 150 है, तो यानी ये सम नॉट का केस बना, तो सम 50 होता है और नॉट वाले में 100 लगता है, तो सम नॉट इस तरह से लिखाएगा, पहले राहुल फिर सलमान होगा। अब इस दोनों टर्म से आपको ये निकालना था, तो यहाँ पे सलमान तो 100 था लेकिन राहुल 100 नहीं था, तो इस वजह से ये कंक्लूजन गलत हो गया। दूसरा है सम राहुल इज सलमान। अब सलमान और राहुल एक में तो था नहीं, हमने मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमारा ये स्टेटमेंट आया था और यहाँ पे क्या है, सम राहुल एंड 50। अब आप यहाँ पे जैसे चेक करने जाओगे तो आप क्या करोगे, राहुल भी 50 है, सलमान क्योंकि यहाँ 100 है तो यहाँ पे 50, ये कंक्लूजन सही होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने थर्ड रूल क्या बताया कि कोई भी अगर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जो है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो नेगेटिव ही होगा, तो उसका कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। लेकिन ये जो सम केस है ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है, लेकिन हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव कंक्लूजन है, नेगेटिव स्टेटमेंट बना है, तो नेगेटिव स्टेटमेंट बना है तो हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो गया हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग कि यस इसके पास 50 की कैपेसिटी है देने की, इसके पास 100 की कैपेसिटी है देने की, तो इसके अकॉर्डिंग ये सही नहीं हो जाएगा। इस वजह से ये रूल थर्ड था कि जब भी दो स्टेटमेंट को जब हम मर्ज करते हैं, अगर दो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा और जो स्टेटमेंट मर्ज करने के बाद आएगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव होगा, दो नेगेटिव है तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम आशा इज राहुल। अब हमें चेक करना है एलिमेंट को, आशा और राहुल क्या एक स्टेटमेंट में कहीं है, ये तो आशा सलमान है, आशा राहुल यस, तो हमें इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी स्टेटमेंट से इस कंक्लूजन का आंसर दोगे, ठीक है। तो आशा 100 है और राहुल 50 है, यहाँ पे आशा ने हमसे 50 मांगा है, राहुल ने भी 50 मांगा है, चलो ठीक है। अब हमें ये भी देखना है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस तो नहीं है, ये पॉजिटिव है तो क्या ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यस ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है पॉजिटिव ही होता है, इस वजह से ये क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑल आशा इज सलमान। अब हम आशा और सलमान को देखते हैं, क्या ये एक ही स्टेटमेंट में है क्या, यस ये एक ही स्टेटमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसको मर्ज करने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे चेक कर ले आशा कितनी है, जो हमारा कंक्लूजन है इसमें आशा है 100, ठीक है, आशा हो गई 100 और सलमान कितना हो गया 50, और जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे सलमान 100 है, यहाँ पे सलमान 100 है और आशा कितनी है 100, तो हम यहाँ से तो सही हो जाना चाहिए क्योंकि आशा हमसे 100 मांग रही है और सलमान हमसे 50 मांग रहा है और ऊपर जो है दोनों 100 है, इस वजह से ये सही हो जाना चाहिए। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है हमारा ये पॉजिटिव कंक्लूजन है और जो हम जिससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव में है। अगर जो हमारा कंक्लूजन है वो भी नेगेटिव में होता तब तो ये सही हो जाता, लेकिन ये नेगेटिव में है और जो हमारा कंक्लूजन दिया गया है वो पॉजिटिव में है, इस वजह से ये गलत हो गया, उसको भी नेगेटिव में होना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है सम सलमान इज नॉट आशा। तो सलमान और आशा का केस हमने अभी पढ़ा ऊपर कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम सलमान नॉट आशा, तो ये नेगेटिव है, 100 है, नीचे हमसे सम नॉट में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन तो फॉलो हो जाएगा, 50 दे सकता है, 100 वो भी ले सकती है, और यहाँ पे इसलिए ये सही हो गया क्योंकि सम नॉट लगा हुआ, ये जो कंक्लूजन हो गया ये नेगेटिव हो गया और जो हमारा स्टेटमेंट था वो भी हमारा नेगेटिव ही था, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। अब यहाँ है सलमान और रिचा, तो हम सबसे पहले तो चेक करेंगे एलिमेंट की क्या एक ही सेंटेंस में है तो नहीं। तो सलमान और आशा है, आशा राहुल है, आशा रिचा है, हमें सलमान और रिचा में हमें रिलेशन चाहिए। तो सलमान और
इसमें रिलेशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, इसके कॉमन एलिमेंट और इसके कॉमन एलिमेंट को मिलाना पड़ेगा। तो 50-50 तो नहीं है, यानी कि इन दोनों में रिलेशन होगा। अगर इन दोनों में रिलेशन हो रहा है तो अभी हमें देखना है यहाँ पे सलमान कितना है 100, यहाँ पे रिचा कितनी है 100, यानी कि कंक्लूजन में अगर कुछ भी होगा तो ये तो इसके अकॉर्डिंग तो चला जाएगा, क्योंकि 100 ही मैक्सिमम मांग सकता है। अगर नीचे दोनों में 100 भी होगा तो वो चला जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे चेक ये करना, अब यहाँ पे देखो जब आप इसको मर्ज कर रहे हो तो नो सलमान और रिचा बन रहा है, और यहाँ पे 100 है, इसलिए हम इसको सम नॉट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नो का कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, नो के साथ 100 चाहिए होता है। इस वजह से यहाँ पे हम जो आफ्टर मर्जिंग जो स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा नो सलमान इज रिचा। ठीक है, नो सलमान इज रिचा ही बनेगा, क्योंकि नो का कंडीशन यहाँ पे फॉलो वो कर रहा है। नो के साथ 100 आता है, इसलिए दोनों के साथ ही 100 है, तो हम इसको नो सलमान इज रिचा ही रहने देंगे। अब नो सलमान रिचा तो ठीक है, और 100 का भी जो टर्म था वो भी 100 है, तो 50-50 तो हम ले ही सकते हैं। लेकिन वहां पे एक क्या था, वहां नो है, नो का मतलब नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे हमसे सम पूछा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव में है और ये स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में है, इस वजह से ये गलत हो गया। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कभी भी कोई भी दो स्टेटमेंट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तभी वो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो हमारे कंक्लूजन को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, और दो अगर नेगेटिव कंक्लूजन बन रहा है, दो नेगेटिव कंक्लूजन को मर्ज कर रहे हैं, तो वो मर्ज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा, हमने अभी पढ़ लिया कि जब भी कोई दो नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा, तो उसमें कोई कंक्लूजन होगा ही नहीं। ठीक है, तो रूल 3 भी है, यहाँ तक आपको भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बिगनर्स हैं जिन्हें 150 रूल पता ही नहीं है, वो सबसे पहले आप रूल 1 और 2 को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। रूल 1-2 प्रैक्टिस हो जाने के बाद, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला प्रैक्टिस हो जाने के बाद, फिर आप रूल 3 में आओगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को मर्ज करने वाला आप बनाओगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आओगे रूल 4। रूल 4 हमारा डिस्कस करता है कौन सा केस, आइदर और का केस। ठीक है, सबसे पहला रूल हमने कर लिया कौन सा, सिंपल वाला, जो ऑल सम को कैसे पुट करते हैं, कैसे रिलेशन निकालते हैं। फिर दूसरा हमने रिलेशन वाला पढ़ा, तीसरा हमने पॉजिटिव नेगेटिव, और चौथा जो केस है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने पढ़ा, इसी में ये आता है आइदर और का केस। तो आइदर और का केस क्या होता है कि इसका आइदर और के लिए कंडीशन होता है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है या जिसका कंक्लूजन हमें पूछा गया है, वो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आप ये याद रखोगे कि या तो सम या सम नॉट होना चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए, सम के साथ सम नॉट होना चाहिए। ठीक है, जब ये 3 केस होगा तभी आपका ये आइदर और केस होगा, अदरवाइज जो अदर केस कोई भी बनेगा वो नाइदर नॉर कहलाएगा। ठीक है, मतलब फिर से समझ लो, आइदर और केस के लिए 3 कंडीशन होना मस्ट है। पहला, जो स्टेटमेंट है वो दोनों रॉन्ग होना चाहिए, यानी कि जो कंक्लूजन में दिया गया होगा स्टेटमेंट वो दोनों रॉन्ग होना चाहिए, एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में एक तो जो स्टेटमेंट होगा वो ऑल का होना चाहिए, दूसरा सम नॉट का, एक सम का होगा तो दूसरा नो का, और एक सम का होगा तो सम नॉट का। ये 3 कंडीशन ही जब होगा तभी वो आइदर और होगा, अदर कोई भी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है मैंने, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑल और नो का भी बन सकता है, लेकिन हमें बस इन 3 केस में ही आइदर और लिखना है। अगर ऑल और नो या इन तीनों को छोड़ के कुछ भी होगा तो हमें नाइदर नॉर लिखना है। ठीक है, नाइदर नॉर का केस रेयर ही देखा गया है कि एग्जाम में पूछा गया, आइदर और पूछा जाता है, नाइदर नॉर से क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑल और नो भी है, तो हम वहां पे भी आइदर और लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आप ये 3 याद रखोगे कि ऑल के साथ सम नॉट होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम के साथ नो, सम के साथ सम नॉट होगा, तभी ये आइदर और होगा। अदरवाइज किसी भी टर्म होगा पॉजिटिव नेगेटिव अदर टर्म में, तो वो नाइदर नॉर का केस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे स्टेटमेंट है हमारे पास, सम पेन आर कैप, सम कैप आर बुक। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम पेन आर, सम बुक आर पेन, नो बुक इज ए पेन। ठीक है, अब सबसे पहले रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग
नंबरिंग करना है, सम है तो 50-50, सम है तो 50-50, सम है तो 50-50, नो है तो 100-100। दूसरा, अब हमें कंक्लूजन से देखना है, पेन और बुक एक स्टेटमेंट में है क्या? पेन और बुक नहीं, एक स्टेटमेंट में नहीं है। तो एक स्टेटमेंट में नहीं है तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना है। क्या ये मर्ज होगा? मर्ज होने के लिए क्या है कंडीशन? कॉमन एलिमेंट ढूंढना। कॉमन एलिमेंट क्या है? कैप। कैप है कॉमन एलिमेंट, तो कैप तो 50-50 है, इन दोनों को तो मर्ज कर ही नहीं सकते। जब हम मर्ज ही नहीं कर सकते तो इनका कंक्लूजन कहाँ से निकालेंगे? तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर दूसरा हमें देखना है, बुक पेन। बुक पेन किसी एक में है? नहीं, ये भी नहीं है, और इसमें कॉमन एलिमेंट 50-50 है, रिलेशन नहीं जाएगा, यानी ये भी गलत हो गया। तो अब ये बन गया आइदर और का केस। कैसे? पहले क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है बोथ, सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं होगा, बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जो बोथ कंक्लूजन का जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग होना चाहिए। तो हम कंक्लूजन में देख रहे हैं इसका स्टेटमेंट दोनों रॉन्ग हो गया। फिर दूसरा क्या था? एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो एलिमेंट कॉमन का मतलब यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी पेन है, यहाँ पे भी बुक है, यहाँ पे भी पेन है, ठीक है। तो ये भी फॉलो हो गया, दो रूल हमारा सेटिस्फाइड हो गया। पहला क्या? दोनों कंक्लूजन जो है रॉन्ग होना चाहिए, ये दोनों रॉन्ग हो गया। दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, बुक है पेन है, बुक है पेन है, ये भी सही हो गया। अब तीसरा क्या है? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सम पॉजिटिव है नो नेगेटिव वाला है। सम पॉजिटिव नो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो था, लेकिन इसके लिए भी क्या कंडीशन था कि सम के साथ नो या सम के साथ सम नॉट, ऑल के साथ ऑल ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए। तो हमारा सम और नो का कंडीशन बन रहा है, मतलब ये आइदर और का केस है। अब नाइदर नॉर का एक केस देख लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? सम पेपर आर बोर्ड, सम बोर्ड आर कार। तो और कंक्लूजन क्या है? ऑल पेपर आर कार, नो कार इज पेपर, ठीक है। 50-50, 50-50, 100-50, 100-100। अब हमें क्या चेक करना है? पेपर और कार एक स्टेटमेंट में है, पेपर कार नहीं, मर्ज कराना पड़ेगा। कॉमन एलिमेंट चेक करना है, 50-50 है, रिलेशन नहीं होगा, कंक्लूजन भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कार पेपर। कार पेपर एक में नहीं है, मर्ज कराना होगा। कॉमन एलिमेंट 50-50, नो रिलेशन, यहाँ पे भी कंक्लूजन गलत। दो कंक्लूजन गलत हो गया। एलिमेंट भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन यहाँ आइदर और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि आइदर और पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन तीन कंडीशन पे ही, जब ऑल के साथ सम नॉट होगा। तो ऑल के साथ यहाँ पे नो है, सम नॉट नहीं है, तो ये नाइदर नॉट का केस हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर ऑल के साथ यहाँ पे सम नॉट लिखा होता या सम नॉट का केस होता तो ये आइदर और हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइदर और के केस में तीन चीज याद रखनी है। पहला क्या होना चाहिए? दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, या जो भी कंक्लूजन और भी हो सकता है कि 3 4 5 जो भी है, जितने भी कंक्लूजन है वो सारे कंक्लूजन गलत होने चाहिए। सारे का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव में ही कौन सा? तीन कंडीशन होना चाहिए, एक ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, एंड सम के साथ सम नॉट, तभी वो आइदर और होगा। अदरवाइज और भी कोई भी टर्म होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा होगा तो वो नाइदर नॉर का केस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 4 रूल को डिस्कस कर लिया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट रूल मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से आपको नंबरिंग करना है 150 का। दूसरा, रिलेशन कैसे फाइंड करना है। तीसरा क्या डिस्कस किया? तीसरा हमने डिस्कस किया कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलते हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कंक्लूजन भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। यानी अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट को हम मर्ज करा रहे हैं तो वो मर्ज करेगा ही नहीं, यानी कि उससे कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या हो गया रूल? केस आइदर और का। आइदर और का केस में हमने क्या पढ़ लिया कि पहले तो दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन आइदर और में एक कंडीशन और भी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने के लिए ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए, सम के साथ सम नॉट होना चाहिए, और सम के साथ सम के साथ नो, सम के साथ सम नॉट, ठीक है। और अदर कोई भी कंडीशन में पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो वो नाइदर नॉर का केस होगा। नेक्स्ट जो रूल है, अब हम फाइनली आ रहे हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, जो मेन चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने आए थे, पॉसिबिलिटी के केस को, उसको हम 150 के रूल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी का केस हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबिलिटी के केस को डिस्कस करने से पहले आपको
मैंने पहले भी बोला है कि पॉसिबिलिटी को समझने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए, उसको पॉसिबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए और 150 रूल के थ्रू उसको बनाने के लिए आपको ये जो 4 रूल हमने अभी पढ़ा है उस पर पूरा कमांड होना चाहिए। तब जाके आपका पॉसिबिलिटी जो है 150 से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। आप कहीं पे भी इस ट्रिक को अप्लाई कर लेना, जितने भी यूट्यूब पे क्वेश्चन है जिसमें वेन डायग्राम से सॉल्व किया और आप इस मेथड से उसको सॉल्व करके देखना, आप उसको 100% करेक्ट सॉल्व करोगे और कम टाइम में भी सॉल्व करोगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी के केस को 150 के मेथड से। तो सबसे पहले जो है पॉसिबिलिटी का कंडीशन है कि किस कंडीशन में पॉसिबिलिटी हो सकता है। पॉसिबिलिटी की कंडीशन को डिस्कस करने के लिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना है,